अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों के बर्ड्स भी खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि सामने डेस्क पे मेरे काफ़ी मेडिसिन पड़ी हुई हैं बर्ड से रिलेटेड, और आज मैं आप लोगों को इन सारी मेडिसिन का एक डिटेल रिव्यू देने लगा हूँ। और ये आज की जो वीडियो है, ये जो पॉसिबल है आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, इसमें मैं थैंक यू करूँगा बहुत ज़्यादा डॉक्टर साकिब महमूद का, जिन्होंने हमें ये साइमंस कंपनी की प्रोडक्ट्स भेजी हैं। और ये सारी जो हैं बर्ड से रिलेटेड हैं। तो मेरी ये वीडियो जो जो भी फैंसियर्स देख रहे हैं, बेशक आप लोगों ने लव बर्ड्स रखे हैं, कॉकटेल, रिंग नेक, या कोई भी पैरट्स या बर्ड्स की, इवन की फिंचेस भी रखी हैं। आप लोग जो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा, एक एक मेडिसिन के बारे में डिटेल रिव्यू। एक तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्वांटिटी आपने किस तरह यूज़ करनी है। ये वाटर में जो है वो वाटर के थ्रू आपने बर्ड्स को इसका इनटेक देना है या सॉफ्ट फीड के थ्रू देना है, और इसके फायदे क्या क्या हैं, आपको हर प्रोडक्ट की एक एक चीज़ जो है आपको इस वीडियो में डिटेल बताऊंगा। तो आप लोगों ने वीडियो जो है वो बिल्कुल स्किप नहीं करनी, वीडियो को एंड तक देखना है। और स्क्रीन पे आप लोगों को जिस मेडिसिन के बारे में मैं बताऊंगा उसका कंप्लीट नाम और हर चीज़ भी जो है वो भी इसमें मिलेगी। तो ये हमारी आज की जो वीडियो है, ये स्पॉन्सर है डॉक्टर साकिब महमूद के थ्रू। तो मैं सबसे पहले उनका थैंक यू अदा करूंगा, जिनकी वजह से आप लोगों को भी जो है वो एक ही वीडियो में सारी मेडिसिन का पता चल जाएगा। वरना इसमें मोस्टली ऐसी मेडिसिन हैं जिसके लिए मुझे लोगों की या तो कॉल्स आती हैं या फेसबुक पे पोस्ट लगी होती हैं कि मुझे बता दें इस मेडिसिन को कैसे यूज़ करना है या इसकी क्या जो है वो क्वांटिटी है। तो आज हम एक ही वीडियो में इन सबको जो है वो यूज़ करेंगे। सेकेंडली, ये सारी मेडिसिन जो हैं, आगे जो हमारा कमिंग ब्रीडिंग सीजन आ रहा है, बल्कि स्टार्ट हो गया है, लोगों के पास लेंग भी आ गई है, मेरे पास भी आ गई है, मैंने आपको लास्ट प्रोग्रेस वीडियो में दिखा दी थी। तो उन सब जो आगे थ्रू और ब्रीडिंग सीजन है उसमें हम इन सबको यूज करेंगे। तो ये बहुत ही फायदेमंद और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बर्ड जोन बाय आमिर, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी अगली वीडियो आए मेरे पास, आपके पास फौरन जो है उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो व्यूअर्स, बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अब मैं आपको एक एक जो मेडिसिन आपको जो इतनी ज्यादा सामने नजर आ रही है, मोर देन ये 7 to 8 मेडिसिन हैं डिफरेंट टाइप्स की, एक एक मेडिसिन के बारे में अब डिटेल रिव्यू जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी, तो व्यूअर, सबसे पहली मेडिसिन जो आप लोगों को नजर आ रही है, ये एक तरह की मेडिसिन नहीं है, बल्कि ये एक तरह का जो है बर्ड्स के लिए मल्टीविटामिन की सोर्स है। अक्सर लोग कहते हैं कि जो बर्ड्स की ग्रोथ है वो अच्छी नहीं हो रही, या चिक्स का जो है वो साइज नहीं अच्छा, या लोग मेरे से भी पूछते हैं कि हमें कोई ऐसी टिप दें कि हमारे जो तोतों के बच्चे निकले उनके साइज बड़े अच्छे एनहेंस हों। हमारे जो बच्चे निकलते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती, खास तौर पे रेड आई बर्ड के अंदर लोग बताते हैं कि बर्ड्स का साइज जो है चिक्स का, वो बड़ा जो है ना कमजोर बर्ड्स हैं, ठीक है। या लोगों को अक्सर ये मसला आता है कि उनके बर्ड्स जो है ना, कई बर्ड्स की टांगे जो है वो स्प्लेड लेग्स हो जाती हैं, दोनों तरफ टांगे जो है वो खुली रह जाती है। तो इस तरह के जितने मसले मसाइल है उन सब के लिए बहुत ही बेहतरीन हल है ये एक मेडिसिन साइमंस कंपनी ने जो है वो न्यूली इंट्रोड्यूस किया है। ये इनका एक नया प्रोडक्ट है, कॉलीपोल सुपर, ठीक है। और इसके अंदर बेशुमार तरह की जो है वो इंग्रेडिएंट्स इन्होंने डाले हुए हैं, खास तौर पे वो डाले हुए हैं जो बर्ड्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इसके अंदर जो चीजें यूज हुई हैं आप लोगों को स्क्रीन पे सामने नजर भी आ रहा होगा, इसके अंदर क्लोलीन, मैथ्योनाइन, ठीक है, लाइजीन। अक्सर लोगों को जो इनका बर्ड्स वीक हो जाता है, जो सोकड़े में चला जाता है, तो आप लोगों को याद होगा, मैं आप लोगों को एक मेडिसिन रिकमेंड करता हूँ, लाइजोवीट। तो अगर आप ये यूज कर लें तो इसके अंदर भी लाइजीन जो है वो डला हुआ है, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन डी और विटामिन बी, दोनों चीजें जो बर्ड्स की ग्रोथ के लिए, बर्ड्स की हड्डियों के लिए, और खास तौर पे बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं उनके अंदर शाइन लाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और व्यूवर्स, आप लोगों को पता है कि मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि ब्रीडिंग सीजन के अंदर भी और थ्रू आउट भी जो है आपने अपने बर्ड्स को जो है वो सॉफ्ट फीड जरूर देनी है। तो सबसे बेस्ट चीज सॉफ्ट फूड के अंदर, अगर आप लोग सस्ती एक चीज यूज करना चाह रहे हैं, ये वीडियो खास तौर पे इन व्यूवर्स के लिए जिनके पास बर्ड्स क्वांटिटी में है या वो इस हॉबी में नए आए हैं और वो महंगे मल्टीविटामिन या महंगी चीजें जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये सामने स्क्रीन पे जो आपको इसका बॉक्स नजर आ रहा है कॉलीपोल सुपर का, ये 1 kg का डब्बा है, और ये आपको 3000 में जो है इजीली मार्केट से मिल जाएगा। अच्छा, जितनी भी मेडिसिन है साइमंस की, अगर आप ये परचेज करना चाह रहे हैं तो पाक मेडिकोज है, माल रोड के एंड पे जो है ये शॉप आती है, वहाँ पे जो है इनकी सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं। और इसके अलावा चुबुर्जी में भी जो है शॉप्स हैं बर्ड्स के, आप वहाँ से भी मेडिसिन जो है साइमंस कंपनी की ले सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ, कॉलीपोल सुपर के बारे में। ये मेडिसिन जो है ये आप लव बर्ड्स के अलावा जिस तरह के भी आपके पास बर्ड्स हैं, इवन के फिंचेस हैं, रिंगनेक्स हैं, सबके लिए आप यूज कर सकते हैं।
खास तौर पे परिंदों के अंदर जो जिस्मानी कमजोरी आती है या आपके बर्ड्स जो हैं वो बड़े वीक होते हैं, बर्ड्स सोकड़े में चला जाता है या आपका बर्ड्स बीमारी से रिकवर कर रहा है, तब भी आप ये जो है अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। इसके अलावा बर्ड्स की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए देखें, जब बर्ड्स खाएगा ना तो तभी बर्ड्स जो है वो हेल्दी रहेगा। और बर्ड्स को भूख कब लगेगी, मतलब कि कुछ लोग कहते हैं हमारे लव बर्ड्स कुछ नहीं खाते, थोड़ा सा दाना खा के साइड पे बैठ जाते हैं। तो अपने बर्ड्स की इम्यूनिटी या गट को जो है वो जल्दी तेज करने के लिए, इम्यूनिटी को एनहेंस करने के लिए मेटाबॉलिज्म को आप ये जो है यूज कर सकते हैं। इसके अलावा काफी लोगों को ये मसला आता है कि हमारी फीमेल्स में जो है ना चर्बी बन गई है। लोग समझते हैं कि फीमेल जो है वो लेइंग करने लग गई है, लेकिन वो चर्बी बनी होती है। तो अगर आप ये यूज करेंगे सॉफ्ट फूड में, तो आप लोगों की जो फीमेल्स हैं उनके अंदर फैट की जो वो डिपॉजिट हो जाती है, यानी कि बॉडी में जो फैट जमा हो जाता है, वो जो है वो नहीं यूज होगा, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने क्लोलाइन जो है वो ऐड किया हुआ है। क्लोलाइन जो है वो आपकी जो बॉडी होती है बर्ड्स की, उसके अंदर फैट को जमा होने नहीं देता। इसके अलावा ब्रीडिंग सीजन से पहले भी या ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन भी अगर आप अपने बर्ड्स को तैयार कर रहे हैं कि वो ब्रीडिंग मोड की तरफ जाएं, और ब्रीडिंग मोड की तरफ हमेशा याद रखिए कि हेल्दी बर्ड ही जाता है। अगर आपका बर्ड बीमार है या वीक है तो वो आपको अच्छे रिजल्ट जो है वो ब्रीडिंग सीजन में नहीं देगा। इसके अंदर जो कैल्शियम और मिनरल्स यूज हुए हैं ना, आपके खास तौर पे बच्चे जिनमें मसला आ जाता है अक्सर हड्डियों का, या लंगड़े बच्चे पैदा हो जाते हैं या स्प्लेड लेग्स होती है उनकी, वो मसला आपका जो है वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर एक चीज उन्होंने यूज की, मैथ्योनाइन। ये मैथ्योनाइन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है कि अगर ये आपके सॉफ्ट फूड में है तो फिर आप अपने बर्ड्स को जो भी प्रोटीन दे रहे हैं, बॉडी उसको जो है प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर पाएगी, ठीक है। वरना अगर आप अपने बर्ड्स को अंडा और बाकी हाई प्रोटीन की, इवन की कनेरी सीड्स भी दे रहे हैं, लेकिन जब तक उनकी बॉडी में मैथ्योनाइन नहीं है तो वो चीज जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। सेम विटामिन सी के बारे में भी यही होता है। विटामिन सी ये धूप वगैरह या वो बर्ड्स को जो है चाहिए होती है, हम उसकी भी जो है अभी सोर्सेज आप लोगों के साथ आगे डिस्कस करेंगे। विटामिन सी भी बॉडी में तब एब्जॉर्ब होता है अगर बॉडी में विटामिन डी हो, तो इसके अंदर विटामिन डी भी जो है वो शामिल है। अब मैं ये तो मैंने आपको सारे इसके फायदे बता दिए, अब मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। इसका तरीका ये है कि आप लोगों का जो भी सॉफ्ट फूड का बर्तन होता है जिसमें आप लव बर्ड्स को जो है वो लव बर्ड्स को या किसी भी बर्ड्स को जो है सॉफ्ट फूड देते हैं, तो आपने हर सॉफ्ट फूड ये जो भी आपका बाउल है उसके अंदर आपने 2 ग्राम्स जो है वो ऊपर हल्का सा छिड़क देना है और हाथ से मिक्स कर देना है, ठीक है। तो ये आप अपने सॉफ्ट फूड के अंदर जो भी आप एग फूड बनाते हैं उसके अंदर आप ये मिक्स करके दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं भी जो एक कमिंग ब्रीडिंग सीजन है इसके अंदर इसको यूज करूंगा और आप लोगों के साथ जो है इसके रिजल्ट्स भी जरूर शेयर करूंगा। आप लोग भी जो है ये प्रोडक्ट यूज करें। इसके अलावा साइमंस की काफी प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोस में बता भी चुका हूं और मैं यूज करवाता भी हूं, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं आप लोगों को कि आप ये वाली प्रोडक्ट भी जो है यूज करें। अब चलते हैं, मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो शेयर करता हूँ। व्यूअर्स, नेक्स्ट मेडिसिन जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं इसका नाम है इम्यूनोटॉन प्लस। ये बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन है। ये खास तौर पे अब तब यूज कर सकते हैं अगर आपके बर्ड्स में फर्टिलिटी का इशू आ रहा है। काफी लोगों को होता है कि उनके मेल्स जो हैं वो फर्टाइल नहीं है, या मेल्स जो है वो ब्रीडिंग मोड या ब्रीडिंग कंडीशन की तरफ नहीं आ रहे, तो आप ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई एंड सी और सेलेनियम ये जो है वो शामिल है। जो मैंने आप लोगों को एक और वीडियो में म्यालिक बताया था विटामिन ई, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो अगर कोई लोग म्यालिक नहीं यूज कर सकते तो इसकी जगह ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं इम्यूनोटॉन प्लस। ये 100 ml की जो है पैकेजिंग है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, और इसकी जो इस वक्त कीमत है मार्केट की वो है 555। अच्छा, प्राइसेस के बारे में मैं आपको बता दूं कि वीडियो में अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये मैं अभी आपको करंट प्राइसेस बता रहा हूँ। तो अगर कोई इसके बाद वीडियो देखेगा, ऐसे महीने बाद, 2 महीने बाद या कुछ सालों के बाद, तो प्राइसेस जो है वो रिवाइज हो सकती हैं। तो प्राइस के लिए बेस्ट यही है कि आप मार्केट विजिट करके खुद इस मेडिसिन का पता करें। ये मेडिसिन जो है आपको जितनी भी मैं बता रहा हूँ ये मार्केट से अवेलेबल होंगी। मुझे कोई भी कॉल ना करे कि मेडिसिन हमें चाहिए, मैं मेडिसिन सेल नहीं करता, मैं सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि कौन सी मेडिसिन आप किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं यहाँ पे जो है वो वाजिया ये क्लियर कर दूं। तो इम्यूनोटॉन प्लस जो है ये मेल्स की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। इसके अलावा कई लोग कहते हैं कि हमारी फीमेल्स जो है वो अंडे बहुत कम देती हैं, या अंडों की जो अंडे की जो क्वालिटी होती है, अंडे का शेल या अंडे का साइज वो इतना अच्छा नहीं होता। तो अगर आप इम्यूनोटॉन प्लस यूज करेंगे तो आपकी फीमेल्स के अंडों की क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी दोनों चीजें जो है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा जब चिक्स निकलते हैं खासतौर पे रेड आइज के शुरू के दिनों में, तो शुरू के दिनों में जब चिक्स निकलते हैं तो मोर्टेलिटी बहुत हाई होती है। अक्सर रेड आइज में ये चीज देखी जाती है कि जैसे ही चिक्स निकलते हैं शुरू के 1 वीक में चिक्स जो है एक्सपायर हो जाते हैं। तो अगर आप स्टार्ट के 1 वीक भी अपने बर्ड्स को मेडिसिन दें तो पेरेंट्स जब वो पिएंगे, मतलब ये
ये जो मेडिसिन है ये पानी में आप लोगों ने देनी है, ठीक है। तो कितनी क्वांटिटी देनी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी मैं सिर्फ आपको इसके फायदे बता रहा हूँ कि अगर आप ये पेरेंट्स को पानी में हैचिंग होने के बाद 1 वीक पिलाते हैं तो आपकी मोर्टेलिटी जो है वो हाई नहीं रहती, चिक्स जो है वो आपके सर्वाइव कर जाते हैं। इसके अलावा काफी लोग जो है वो बच्चे जब हैंड फीड पे उठाते हैं तो हैंड फीड के अंदर भी आप कुछ ड्रॉप्स इसके जो है वो शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसका आपको तरीका या यूजेज बता देता हूँ। ये मेडिसिन आप लोगों ने पानी में यूज करनी है और ये यूज आपने तब करनी है जब तक आपके बर्ड्स लेइंग ना दे दें, ठीक है। जब आपके बर्ड्स लेइंग दे देंगे, अंडे दे देंगे, उसके बाद आपने बंद कर देनी है। फिर जब चिक्स निकल आएंगे, हैच हो जाएंगे, तो आपने 1 हफ्ता दोबारा इसको जो है वो यूज करवा सकते हैं। ये आपने 1 ml देनी है 10 लीटर पानी में। तो जिनका पानी कम यूज होता है वो फिर उतना जो है इसको कम कर सकते हैं। तो ये जरा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, तो आपने इसकी डोजेज इतनी इंक्रीज नहीं करनी, जस्ट यूज 1 ml इन 10 लीटर वाटर, ठीक है। 10 लीटर पानी में 1 ml, और किसी का अगर 5 लीटर पानी यूज होता है तो वो हाफ ml कर सकता है। इसलिए मैं बता रहा था कि मियालिक का जो विटामिन ई है वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, ये आपको सस्ती पड़ जाएगी। इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, तो आप ये जो है ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं। इसके बाद व्यूवर्स, नेक्स्ट मेडिसिन जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो करने लगे हैं एनरोकॉली। ये मेडिसिन व्यूअर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे जो लोग लव बर्ड इंडस्ट्री में हैं। काफी लोगों को ये मसले मसाइल आए होंगे बर्ड्स में, जो मैं भी आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूँ। सबसे जो बहुत ज्यादा मसला जो तकरीबन हर लव बर्ड फैंसियर को फेस करना पड़ता है वो है कि आपका बर्ड जो है वो मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देता है, ठीक है, जिसको हम CRDB कहते हैं। तो हम कहते हैं कि बर्ड को कुरेजिया हो गया है, या उसको जो है इंटरनली उसकी सांस की नाली में मसला हो गया है, जिसकी वजह से बर्ड जो है वो अपनी नाक से नॉर्मली सांस नहीं ले पा रहा, बल्कि उसको मुंह खोलना पड़ा है, क्योंकि उसकी जो अंदर सांस की नाली होती है उसके अंदर इन्फेक्शन बन जाता है। तो ये मेडिसिन उन कामों के लिए बहुत बेस्ट है। इसके अलावा, सांस के अलावा, अगर आपके बर्ड्स की आंखों से पानी आ रहा है या नाक से पानी आ रहा है, यानी कि आपके बर्ड को नजला हो गया है। अक्सर आपने देखा होगा, मैंने हेल्दी बर्ड की निशानियों में बताया कि बर्ड की आपने जो नाक है, नॉस्ट्रिल्स, उसको जरूर देखना है कि कहीं वो गीली तो नहीं है, उसमें से कोई रेशा या पानी तो नहीं निकल रहा। तो अगर किसी बर्ड्स की आंखों में से पानी आ रहा है या नाक में से पानी आ रहा है, वो सुस्त होकर पिंजरे में बैठा हुआ है, स्टिक पे बैठा हुआ है, या मोस्टली ऐसा बर्ड जो है वो पिंजरे में नीचे जो है एट द बॉटम ऑफ द केज जो है वो बैठ जाता है, तो आप ये वाली मेडिसिन जो है एनरोकॉली ये यूज कर सकते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन है 100 ml की, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके बर्ड को बुखार हो जाता है, या आप जैसे सर्दियां आ गई हैं तो अक्सर जैसी एकदम ठंडी हवा चलती है या जिस दिन बारिश होती है, तो हम देखते हैं हमारे बर्ड्स जो है वो फूल के बैठ गए हैं, और बर्ड्स की जो ड्रॉपिंग्स है वो बिल्कुल वाइट कलर की हो गई हैं, ठीक है। तो उन सब अलामात के अंदर आप ये वाली मेडिसिन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके बर्ड्स को कोई भी अगर सांस का मसला होता है, या इवन बुखार के साथ टाइफाइड भी हो जाता है आपके बर्ड्स को, तो आप ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं। ये मेडिसिन आपने पानी में यूज करनी है, और इस मेडिसिन में ये है कि आपने 2 लीटर पानी में 1 ml यूज करना है, ठीक है। एनरोकॉली, ये जितनी भी मैं मेडिसिन आपको दिखा रहा हूँ, आप इनके पॉइंट सब नोट डाउन कर सकते हैं, और आप इन मेडिसिन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसीलिए हर वीडियो में हर मेडिसिन को जो है वो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ताकि व्यूवर्स को इजीली क्लियरली चीज जो है वो समझ आ जाए। तो 2 लीटर पानी में आपने 1 ml जो है ये यूज करना है, 5 दिन के लिए आपने बर्ड्स को ये यूज करवाना है। और ये जो है वो एंटीबायोटिक है, तो आपने जब 5 दिन अपने बर्ड्स को ये यूज करवाना है, तो उसके बाद आपने 5 दिन अपने बर्ड्स को प्रोबायोटिक्स भी देने हैं। प्रोबायोटिक्स आप किसी भी कंपनी के दे सकते हैं। काफी लोग कहते हैं कि आजकल प्रोटेक्शन नहीं आ रहा, प्रोटेक्शन की जगह और भी कोई भी कंपनी का अगर प्रोबायोटिक आ रहा है तो आप वो दे सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने बर्ड्स को एंटीबायोटिक्स का कोर्स करवाते हैं तो उनके अंदर जो गुड बैक्टीरिया होता है वो बिल्कुल ही मर जाता है। तो दोबारा से गुड बैक्टीरिया बनाने के लिए हम जो है वो प्रोबायोटिक्स का कोर्स जरूर करवाते हैं। व्यूअर्स, जो इस टाइम आप स्क्रीन पे मेडिसिन देख रहे हैं, इसका नाम है साइमोस्ट्रेस। ये वो मेडिसिन है, जब भी आपका बर्ड स्ट्रेस में आएगा तो आप ये यूज करवा सकते हैं। आप स्ट्रेस में बर्ड के आने की बहुत सारी रीजंस हैं। इवन कि अगर आपका बर्ड आपने नए शहर से मंगवाया है, कार्गो आपका बर्ड्स होके आया है, तो भी आप उसके बाद ये मेडिसिन जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। या इसके अलावा आपका बर्ड अगर बीमार हो गया, किसी बीमारी में चला गया है, जैसे कि मैंने शुरू में आपको मेडिसिन भी बताई, एनरोकली भी बताई, या इसके अलावा कोई एंटीबायोटिक अगर आप यूज करते हैं, आगे मैं आपको और भी इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप एंटीबायोटिक्स के साथ भी जो है इसको यूज करवा सकते हैं, ताकि आपका बर्ड जो है वो स्ट्रेस में ना जाए। तो इस चीज का आप लोगों ने जरूर ख्याल रखना है कि आपका बर्ड बिल्कुल स्ट्रेस में ना जाए। अच्छा, बर्ड के स्ट्रेस में आने की बहुत सारी रीजंस हैं, जैसे कि एक मैंने आपको बताया, आप बर्ड अगर दूसरे शहर से मंगवाते हैं, या इवन आप घर के अंदर ही अगर किसी बर्ड का जो है वो ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन अगर केज या पोर्शन चेंज कर देते हैं, तो भी आपका बर्ड जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है।
तो ऐसे सब रीजंस के अंदर आप लोगों ने ये वाली मेडिसिन साइमोस्ट्रेस जो है यूज करनी है। सीजन भी जब चेंज होता है, मौसम भी अगर चेंज होता है, सर्दियों से गर्मियों में जा रहे हैं, गर्मियों से सर्दियों में आ रहे हैं, तो बर्ड आपका स्ट्रेस में चला जाता है। स्ट्रेस में जब बर्ड होता है आपको नॉर्मली नजर आ जाता है, लेकिन जरूरी नहीं अगर आपका बर्ड बिल्कुल ठीक है, आप समझ रहे हैं बर्ड स्ट्रेस में नहीं है। डेली ऑब्जर्वेशन ऑफ बर्ड्स बहुत जरूरी है, इसलिए मैं हर किसी को कहता हूँ कि आप जो है अपने शेड को जो है वो प्रॉपरली देखा करें और इस चीज का जो है वो ख्याल रखा करें कि आपका बर्ड जो है वो नॉर्मल एक्टिविटी शो कर रहा है। अगर जरा सा भी आप लोगों को नजर आता है कि एक्टिविटी के अंदर कोई चेंज है, तो आप लोग समझ जाएं कि आपका बर्ड स्ट्रेस में है। तो ये एक बहुत ही सेफ मेडिसिन है जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं, और ये भी आपने पानी में यूज करनी है। 8 लीटर पानी में जस्ट 1 ग्राम आपने यूज करना है। और ये जो आपको छोटी पैकेजिंग नजर आ रही है 20 ग्राम्स की, ये 113 रुपए की है। तो आई थिंक बहुत ही अच्छी और अफोर्डेबल मेडिसिन है। आज की तकरीबन जितनी मेडिसिन हम डिस्कस करेंगे ये बहुत ही इकोनॉमिकल है, ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ही हाई मेडिसिन नहीं यूज कर सकते। तो ये बहुत ही एक जबरदस्त उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो कम प्राइस के अंदर अपने बर्ड्स को जो है बर्ड कीपिंग को और बर्ड हॉबी को एंजॉय कर सकते हैं। तो आई थिंक हर शेड में ये मेडिसिन लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर इवन कि अगर आप बर्ड पकड़ भी रहे हो तो कभी कभी आपका बर्ड स्ट्रेस में चला जाता है। ठीक है, तो लव बर्ड्स के अंदर और एग्जीबिशन के अंदर तो बहुत चीज़ कॉमन है, बड़े बर्ड्स के अंदर इतना नहीं कॉमन। लेकिन बड़े बर्ड्स भी जो हैं वो नई जगह पे जब जाते हैं तो इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाते, जैसे कि आपका लॉरीकीट है, सन कैन्योर है, रिंगनेक है। तो जब तक बर्ड एडजस्ट ना हो, आप लोगों को लगता है कि बर्ड जो है वो ब्रीडिंग कंडीशन में नहीं आ रहा, दैट मीन्स बर्ड स्ट्रेस में है, तो आप ये मेडिसिन साइमोस्ट्रेस जो है इसका 5 दिन अपने बर्ड्स को जो है वो कोर्स करवा सकते हैं। और इसके अंदर एक ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके बर्ड्स के अंदर वैसी कोई कमजोरी है या विटामिन की कमी भी है, तो इसके अंदर मल्टी वाइटामिन भी शामिल है। तो एज अ मल्टी वाइटामिन भी आप अपने बर्ड्स को सेफली तौर पे 5 दिन का इसका जो है वो कोर्स करवा सकते हैं। 8 लीटर पानी में 1 ग्राम आपने जो है ना वो इसको यूज करना है। व्यूवर्स, अब जो मेडिसिन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ऑक्सी N50, ये 20 ग्राम्स का पैकेट है, एक तरह का साशे है। ठीक है, ये आप यूज कर सकते हैं। और आपके ये भी एक एंटीबायोटिक है। अगर आपके बर्ड्स के अंदर सांस का मसला आता है, जैसे मैं पहले आपको मेडिसिन बता चुका हूँ एंड्रोकॉली, सेम ये भी मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। अगर वो मेडिसिन आपको नहीं मिलती तो आप ये वाली मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपका बर्ड जो है वो मुंह खोल के सांस ले रहा है, या उसकी नाक से या आंखों से पानी आ रहा है, या बर्ड जो है वो फूल के बैठा हुआ है, तो आप ये वाली मेडिसिन भी जो है वो यूज करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बर्ड के अंदर आंतड़ों में कोई भी इन्फेक्शन है, या खास तौर पे एग्जीबिशन जिन लोगों ने बजीज रखे हुए हैं उनके अंदर बर्ड जो है वो बर्ड्स की जो ड्रॉपिंग होती है वो पीछे चिपकने लग जाती है वेंट के साथ। ठीक है, जिसको हम कोरेजिया भी कहते हैं। और ये खास तौर पे बरसात के सीजन में जब ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है तब ये बीमारी आती है, उसमें ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, आप ये यूज़ करवा सकते हैं। इसका तरीका जो है वो ये है कि आपने 5 ग्राम जो है 1 लीटर पानी में ये मेडिसिन डाल के पानी को अच्छी तरह मिक्स करके 5 दिन के लिए आप अपने बर्ड्स को देना है। अच्छा व्यूवर्स, जितनी भी एंटीबायोटिक्स है बर्ड्स को देने के लिए, इसमें बेस्ट यही होता है कि आप रात को पानी निकाल दें, सुबह जो आपका पानी देने का टाइम है उससे थोड़ा सा 1 घंटा लेट बर्ड्स को पानी डालें, ताकि आपके बर्ड्स वेट कर रहे हो पानी का और आपके बर्ड्स प्यासे हों, ताकि जैसे ही आप अपने बर्ड्स को एंटीबायोटिक रखें वो प्रॉपर जो है पानी पी लें। ठीक है, एक दफा भी अगर बर्ड ने सही पानी पी लिया वो मेडिसिन जो है ना वो असर कर जाएगी। 5 दिन के लिए आपने अपने बीमार बर्ड को मेडिसिन देनी है। इसके अलावा इधर भी वही चीज आपने अप्लाई करनी है कि इसके बाद 5 दिन आपने अपने बर्ड्स को जो है प्रोबायोटिक्स का कोर्स करवाना है, वो लाजमी है। मैं पहले भी उसका जो है ना वो आप लोगों को बता चुका हूँ। व्यूवर्स, अभी जो आप स्क्रीन पे दो मेडिसिन देख रहे हैं, एक सैगोवान है और एक आइवरजेन है। सैगोवान की तो मैं अक्सर पहले भी डिसइंफेक्ट की जितनी भी वीडियोस हैं उसमें बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे भी ये जो है एक कंप्लीट वीडियो है। जो पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी चीज़ समझ आ जाए तो मैं दोनों मेडिसिन का आपको बता देता हूँ। ये दोनों मेडिसिन जो हैं ये माइट्स या पैरासाइट्स के लिए हैं। अगर आपके परिंदों पे किसी किस्म की भी जुएं वगैरह हैं तो आप ये मेडिसिन जो है वो यूज़ करवा सकते हैं। लव बर्ड्स के अंदर या कोई भी आपके बर्ड्स हो उसके अंदर माइट्स जो हैं वो बहुत ही बर्ड्स के लिए जो है वो खतरनाक होते हैं। इवन के अगर बड़े पेरेंट्स के अंदर माइट्स हैं तो वो अगर बच्चों को फीड करवा रहे हैं तो बच्चों को भी माइट्स काटते हैं, जिस वजह से छोटे बच्चे जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, एक्सपायर हो जाते हैं। या पेरेंट्स जो हैं वो उन पे अगर बहुत ज़्यादा माइट्स हो जाएं तो बर्ड खारिश कर करके अपनी सारी बॉडी जो है उसको ख़राब कर देता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने शेड को जो है प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करें। तो डिसइंफेक्ट करने के लिए सैगोवान मेडिसिन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप अपने शेड में से पैरासाइट्स या बीमारियों को जो है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो सैगोवान का तरीका यही है कि आपने 1 लीटर पानी में जो है वो 1.5 ग्राम्स जो है उसको मिक्स करना है।
इसके अलावा अगर आपके शेड में मक्खियां, मच्छर या इस तरह की चीजें भी हैं, तो अगर आप अपने पिंजरों पे, अच्छा ये दवाई जो है ये आप अपने बर्ड्स के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो अगर आप अपने पिंजरों पे और इन चीजों पे भी जो है इसको यूज करते हैं तो कोई मसला नहीं होता। एवरजेन का भी सेम आप यही रेशियो रखें, 1.5 ग्राम, ठीक है। और ये दोनों मेडिसिन जो है इसका आपने प्रॉपरली जो है वो स्प्रे करना है। तो आपके बर्ड्स पे जो ये माइट्स का मसला होता है या कोई भी पैरासाइट्स अगर आपके बर्ड्स में है, तो आपका बर्ड्स को जो है उससे निजात मिल जाएगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। अपने बर्ड्स को जो है ज़रूर यूज़ करवाएँ, ख़ास तौर पे जिनके शेड्स में माइट्स का मसला है वो इसको यूज़ करवाएँ। सागवान का अगर आप पहली दफ़ा अपने शेड में कर रहे हैं स्प्रे, तो आप कम से कम 5 दिन लगातार इसका स्प्रे करें, फिर 1 हफ़्ते का गैप देके दोबारा जो है इसको 2 दिन रिपीट करें। क्योंकि जब आप 5 दिन डेली करेंगे तो आपके शेड में माइट्स जो हैं वो तो ख़त्म हो जाएँगी, लेकिन उनके अंडे जो हैं वो पड़े होंगे जो कि दोबारा हैच हो जाते हैं। तो हमने इसका जो पूरा साइकिल होता है उसको ख़त्म करना होता है। सेम आइवरजेन के लिए इसको भी आपने 1.5 ग्राम जो है वो यूज़ करवाना है। अच्छा, ये दोनों मेडिसिन जो हैं सेम है, तो आप इसमें से कोई सी भी एक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सैगोवान नहीं मिलती आप आइवरजेन यूज़ कर लें, अगर आपको आइवरजेन नहीं मिलती आप सैगोवान यूज़ कर लें, इसमें से कोई सी भी एक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब जो आप मेडिसिन स्क्रीन पे देख रहे हैं लेमिसोल, ये मेडिसिन जो है ये डीवर्मिंग के लिए है, और ये आपने ब्रीडिंग सीजन से स्टार्ट में यूज करवानी है या जब ब्रीडिंग सीजन एंड हो जाए तब आपने यूज करवानी है। डीवर्मिंग के लिए कुछ एहतियात है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। छोटी एज के बर्ड को आपने कभी भी डीवर्म नहीं करना। और सेकंडली जो बर्ड मोल्ट पे हो, मोल्ट का आपको कैसे पता चलेगा, मैं अक्सर वीडियोस में बता चुका हूँ। बर्ड को अगर आप पकड़ेंगे या देखेंगे तो बर्ड के पर जो है वो रफ होंगे, ऐसे छोटी छोटी पिनें निकल रही होंगी, पिन फेदर्स नए आ रहे होंगे, दैट मीन्स आपका बर्ड मोल्ट पे है। तो मोल्ट में आप जो पहले मैं साइमोस्ट्रेस की मेडिसिन बता चुका हूँ वो आप यूज करवा सकते हैं ताकि आपका बर्ड का थोड़ा स्ट्रेस कम हो। मोल्ट में बर्ड ऑलरेडी स्ट्रेस में होता है, तो आपने उसमें डीवर्मिंग नहीं करवानी। आपके बर्ड की एज, कुछ चेकलिस्ट है उसको देख लें बिफोर ये यूज करने से पहले। आपकी बर्ड की एज कंप्लीट है, यानी कि बर्ड अडल्ट है, रेडी टू ब्रीड है, मोल्ट उसने कंप्लीट कर ली है, आपका बर्ड हेल्दी है, कोई बीमारी तो नहीं है उसकी, ठीक है। ये सब चीजें अगर हैं तो उसके बाद आप ये लेमिसोल जो है उसको यूज करवा सकते हैं। ये हर तरह के वर्म्स जो हैं बर्ड के अंदर इंटरनली जो भी वर्म्स हैं उनको जो है खत्म कर देगा। इसका तरीका ये है कि आपने 1 ग्राम यूज करना है 7 लीटर पानी के अंदर, ठीक है। 7 लीटर पानी में आपने 1 ग्राम यूज करना है। तो अगर किसी का आधा पानी यूज होता है 3.5 ग्राम, तो वो फिर इसको हाफ कर लेगा 0.5 ग्राम, ठीक है। ये इसका तरीका है। और आप लोगों को नज़र आ रही है इसकी पैकेजिंग स्क्रीन पे, 20 ग्राम्स की पैकेजिंग है। और मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ इसकी प्राइस 175 जो है वो इसकी प्राइस है, ठीक है। तो इसका यही तरीका है, इसके पीछे भी मेंशन है, आप लोग जब ये लेंगे आप खुद भी देख सकते हैं। आपने 1 ग्राम यूज करवाना है 7 लीटर पानी के अंदर, ठीक है। देनी आपने इसको पानी के अंदर ही है। और एक एहतियात जो वो ये है कि जितनी भी मेडिसिन हैं इनको आपने 30 टेम्परेचर से नीचे नीचे रखनी है। अगर आप कहीं रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप फिर इन मेडिसिन को फ्रिज में रख सकते हैं, और इनको धूप से बचाया करें, मेडिसिन को अंधेरे वाले कमरे में रखा करें जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना आए, वरना मेडिसिन का जो है वो इफेक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। और ये आपने कितने दिन यूज करवानी है डिवर्मिंग के लिए, ये आपने 3 दिन का कोर्स जो है वो अपने बर्ड्स को करवाना है। 3 दिन आप ये करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स के अंदर जो भी वर्म्स वगैरह हैं वो खत्म हो जाएंगे। और वर्म्स जब खत्म हो जाएंगे तो आपके बर्ड्स की सेहत भी अच्छी हो जाएगी। आप अपने बर्ड्स को उसके बाद जो भी सॉफ्ट फूड या मल्टीविटामिन देंगे वो बर्ड पे प्रॉपरली असर उनका नजर आएगा, बर्ड की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अच्छा व्यूवर्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक जो कि तकरीबन हर शेड में होनी चाहिए, ठीक है, टाइलोफ्रॉसिन। ये आप अपने शेड में जरूर इस मेडिसिन को रखें। बीमारी के तौर पे भी आप इसको यूज करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका बर्ड बीमार है या सुस्त बैठा हुआ है या बर्ड को कोई भी बीमारी है, सांस की भी है कोई भी, और आपके पास उस वक्त कोई भी मेडिसिन नहीं अवेलेबल, तो आप सेफली इसको जो है टाइलोफ्रॉसिन को यूज करवा सकते हैं। इसको यूज करवाने का तरीका है कि आपने 1 लीटर पानी में 2 ग्राम जो है वो यूज करना है, ठीक है। इसके अलावा आप ब्रीडिंग सीजन से पहले भी अपने बर्ड्स को इसका कोर्स करवा सकते हैं। अक्सर हमारे बड़े जो पेरेंट्स होते हैं उनके अंदर कोई भी इंटरनली मसला होता है, लेकिन उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि बर्ड्स में वो चीज नजर नहीं आती, लेकिन जैसे बर्ड्स ब्रीड करवाते हैं चिक्स मरना शुरू कर देते हैं, या डेड इन शेल का मसला आ जाता है, या जो बच्चे हैच होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते। तो एज सेफ तौर पे भी आप इसको
प्रिकॉशन के तौर पे भी आप इसको यूज़ करवा सकते हैं एज़ अ प्रिवेंशन, ताकि आपके बर्ड्स हेल्दी रहें और आगे आपका ब्रीडिंग सीज़न जो है वो अच्छा जाए। पानी में यूज़ करवाना है 2 ग्राम 1 लीटर पानी में आपने यूज़ करवाना है। तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन है, मतलब कोई भी अगर आपके बर्ड को बीमारी या मसला आता है तो आप उसके तौर पे ये यूज़ करवा सकते हैं। तो ये आप अपने शेड में ज़रूर मेडिसिन जो है ना इसको रखें। अच्छा, आप जो आप मेडिसिन देख रहे हैं स्क्रीन पे एनरोसम, ये बहुत ही जो है इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और ये तो हर वक़्त मेरे शेड में जो है अवेलेबल होती है। आप इसको मुर्गियों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लव बर्ड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने छोटे ऑस्ट्रेलियन तोते रखे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी बड़ी पैकेजिंग भी मिलती है, लेकिन ये आप छोटी पैकेजिंग भी रख सकते हैं अगर आपके पास कम बर्ड्स हैं और वैसे भी घर में अगर कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन ना हो तो ये आपके पास ज़रूर होनी चाहिए एनरोसम। ये 30 ml की पैकेजिंग है, ये आपको 155 रुपीज़ में मिल जाएगी, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल और इकोनॉमिकल है। तो मेरे ख्याल से हर फैंसियर के पास ये पड़ी होनी चाहिए। ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, अगर आपके बर्ड को बुखार हो जाता है या ठंडी हवा लगने से बर्ड फूल के बैठ जाता है या आपके बर्ड को नज़ला, ज़ुकाम या सांस का कोई भी मसला होता है। अच्छा, ये मेडिसिन भी इफेक्टिव है अगर आपका बर्ड मुंह खोल के सांस लेता है तो आप एनरोसम के जो है वो 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट बर्ड के मुंह में जो है वो डाल सकते हैं। काफ़ी दफ़ा इस रेमेडी से बर्ड जो है वो ठीक हो गया है। तो आप भी ये चीज़ जो है ट्राई कर सकते हैं। एनरोसम अपने शेड में ज़रूर रखें। अगर आपके बर्ड को कोई भी बीमारी आती है और आपके पास टाइम नहीं होता या आप ऐसे शहर में या ऐसे दूर रहते हैं कि आप वेट तक नहीं जा सकते या किसी से मशवरा नहीं कर सकते, तो आप उस टाइम पे सेफली इस मेडिसिन को दे सकते हैं। बीमारी बढ़ने से अच्छा है कि आप उसको जो है ना प्रॉपर्ली कंट्रोल कर लें। आपने 1 ml यूज़ करना है 2 लीटर पानी में। अच्छा, ये जो मैं ml का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ या सीसी का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये इंटरचेंजेबल ही है। आप सिरिंज जब डिस्पोजेबल लेते हैं तो उसमें 1, 2, 3 जो भी आ रहा होता है वो ml या सीसी सेम ही है। तो मैं जितनी भी मेडिसिन्स बता रहा हूँ आप वहाँ से सिरिंज से जो है उसको मेजर करके अपने पानी में जो है ये डाल सकते हैं। तो 1 ml आपने सिरिंज से निकाल लेनी है दवाई और 2 लीटर पानी में जो है ना वो यूज़ कर लेनी है। किसी का अगर 1 लीटर पानी लगता है तो वो हाफ ml जो है इसको यूज़ कर सकता है। 5 दिन का आपने कोर्स करवाना है, जो भी आपका इन्फेक्टेड बर्ड है, बीमार बर्ड है, उसको आपने ये करवाना है इसका मेडिसिन। ये सिर्फ़ बीमार बर्ड को आपने देना है, हेल्दी बर्ड्स को एनरोसम का कोर्स नहीं करवाना आपने। और इसके बाद 5 दिन आपने जो है वो प्रोबायोटिक्स का कोर्स अपने बर्ड को करवाना है। व्यूअर, इस टाइम जो स्क्रीन पे आप मेडिसिन देख रहे हैं साइमोडेक, ये आज की हमारी लास्ट मेडिसिन है जो हम डिस्कस करने लगे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है मल्टीविटामिन्स का। अगर आप कोई भी मल्टीविटामिन्स अपने बर्ड्स को नहीं यूज़ करवा रहे तो ये आप यूज़ करवा सकते हैं अपने बर्ड्स को। 250 ग्राम्स की पैकेजिंग है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है और ये 500 रुपीज़ में है। और जिसके पास 5 से 10 पेयर्स हैं या इससे भी कम हैं तो आराम से जो है वो ये कुछ मंथ्स आपके जो हैं वो निकाल लेगा और आप ये मेडिसिन यूज़ करवा सकते हैं। अच्छा, ये साइमोडेक मेडिसिन्स इवन अगर किसी के पास पेट्स हैं जिनमें कैट्स, डॉग्स, हॉर्सेस और ये चीज़ें भी आ जाती हैं, गोट्स वगैरह, वो भी इनको यूज़ करवा सकते हैं। तो ये एनिमल्स के लिए भी है, बर्ड्स के लिए भी है, लेकिन दोनों के लिए डोज़ेज जो है वो डिफरेंट है। तो हमारा ये चैनल बर्ड से रिलेटेड है, तो मैं आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो बर्ड से रिलेटेड दे रहा हूँ। तो मैं आपको परिंदों से रिलेटेड जो है ना आज इसकी डिस्कशन करके बताऊँगा। अच्छा, इसके अंदर ये पाउडर फॉर्म में है, ठीक है? और इसके अंदर आपको विटामिन ए, डी3, ई और के3 जो है ना वो मिल जाएगा। अच्छा, इसका क्या फ़ायदा है? अगर ये इसको आपने यूज़ किस तरह करना है, इस मेडिसिन को आप पानी में भी यूज़ करवा सकते हैं और इस मेडिसिन को आप सॉफ्ट फीड में भी करवा सकते हैं। जो लोग कहते हैं हमारे परिंदे सॉफ्ट फूड बिल्कुल खाते ही नहीं हैं, उनको चाहिए कि वो इसको पानी में यूज़ करवाएँ। पानी में यूज़ करवाने का तरीका है कि आपने 1 ग्राम 2 लीटर पानी में देना है। ठीक है? 1 ग्राम 2 लीटर पानी में आपने देना है। तो अगर किसी का पानी 2 लीटर यूज़ होता है तो आप खुद देख सकते हैं कि ये आपका 250 डेज़ निकाल लेगा, क्योंकि इसमें 250 डेज़ हैं और 1 ग्राम जो है ना वो आपने यूज़ करना है, तो तकरीबन आपका तो पूरा ब्रीडिंग सीज़न ही जो है वो ₹500 में ईज़िली कवर अप हो जाएगा। ब व्यूअर्स, मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जो लोग सिर्फ़ अपने बर्ड्स को दाने पे ब्रीड करवा रहे हैं, खुदा के लिए अपने बर्ड्स के साथ ये ज़्यादती मत करें। एज़ अ ह्यूमन, एज़ अ इंसान, हम भी इवन जो है ना हमें भी हर तरह की खुराक चाहिए होती है। खाली रोटी पे एक बंदा ज़िंदा नहीं रह सकता। आपके बर्ड ज़िंदा तो रह रहे हैं, लेकिन आपके बर्ड को हर वो चीज़ नहीं मिलेगी जिससे आपका बर्ड जो है प्रॉपर्ली इफ़ेक्टिवली ब्रीड कर पाएगा। आज की वीडियो में मैंने जितनी भी मेडिसिन्स बताई हैं, ये बहुत ही रीज़नेबल हैं, हर बंदा इनको अफ़ोर्ड कर सकता है अगर आपने इतने महँगे परिंदे रखे हुए हैं। इवन कि अगर आपने फ़िशर का भी पेयर रखा हुआ है, वो भी 2000 से कम नहीं आता। तो अगर आप 2000 का एक परिंदों का जोड़ा रख के उसको डेली दाना दे सकते हैं, तो मेरा ख़्याल है फिर आप ये 500 के मल्टीविटामिन्स भी जो है, वो भी आपको अफ़ोर्ड करने चाहिए। अगर कोई इतने भी नहीं अफ़ोर्ड कर सकता, तो आई एम सॉरी टू से, फिर आप अपने बर्ड्स के साथ जो है वो ज़्यादती कर रहे हैं, आपको बर्ड्स जो है ना वो प्रॉपर्ली नहीं रखना आ रहा।
तो आज की जो वीडियो थी इसका मकसद ही ये था कि मैं बहुत महँगी-महँगी हज़ारों में मेडिसिन्स ना डिस्कस करूँ। काफ़ी व्यूअर्स ऐसे हैं जो हॉबी में नए आए हैं या जो पहली दफ़ा बर्ड्स रख रहे हैं, तो वो इतनी महँगी मेडिसिन्स नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। सेकंडली ये जितनी मेडिसिन्स या जितने मल्टीविटामिन्स आपको बताएँ, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। ऐसे भी नहीं है कि प्राइस कम है तो इनका वो फ़ायदा नहीं है। ये उतने ही इफ़ेक्टिव हैं जितनी महँगी दवाइयाँ होती हैं। ठीक है? तो मैं तो काफ़ी लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ जिनके पास ज़्यादा क्वांटिटी में भी बर्ड्स हैं, वो भी ये वाली साइमंस की जो है ना वो प्रोडक्ट यूज़ करें, बजाए इसके कि आप इतनी महँगी जो है ना उन चीज़ों पे जाएँ। तो साइमोटेक के मैं थोड़े से आपको फ़ायदे बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्ड्स का साइज़ इम्प्रूव हो, आपके बर्ड्स हेल्दी हों, चिक्स जो हैं वो जल्दी ग्रो करें, आपकी फीमेल्स के अंडों की क्वांटिटी जो है वो बढ़े, तो आप साइमोटेक जो है यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है? मैंने आपको पानी में तरीका बता दिया जिनके बर्ड्स जो हैं वो सॉफ्ट फूड पे नहीं है, आपने 1 ग्राम जो है वो 2 लीटर पानी में करना है। और अगर किसी का बर्ड सॉफ्ट फूड खाता है तो ये पाउडर फॉर्म में है, मैं तो उनको ये रिकमेंड करूँगा कि आप सॉफ्ट फूड पे डालें। आपने 5 ग्राम जो है वो 1 किलो सॉफ्ट फूड में मिक्स करके अच्छी तरह डेली अपने बर्ड्स को देना है। इंशाल्लाह आपके बर्ड्स ब्रीडिंग मोड में भी आएँगे, आपके बर्ड्स जो हैं वो बच्चों को फीड भी बड़े अच्छे तरीके से करवाएँगे, आपके बर्ड्स की इम्यूनिटी जो है वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगी, बीमारियों से आपका बर्ड जो है वो सेफ रहेगा। व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। मैंने कोशिश की है कि हर मेडिसिन का जो है वो आपको डिटेल्ड रिव्यू दूँ, आपको मेडिसिन के बारे में थोड़ा बताऊँ, फिर उसका जो है वो डोज़ेज या यूज़ भी बताऊँ। तो आई थिंक आपको आज की मेडिसिन जितनी भी हैं वो अच्छी लगी होंगी, वीडियो पसंद आई होगी। जिन-जिन को वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को अपने पास डाउनलोड करके बेशक सेव करके रख लें ताकि कल को कोई भी अगर आपके शेड में बीमारी आती है, आपके पास ये रिकॉर्ड जो है वीडियो का ज़रूर होना चाहिए। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ ये सारी मेडिसिन जो हैं साइमंस कंपनी की हैं, ईज़िली मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत ही अफोर्डेबल और कम प्राइसेज़ पे हैं। ज़रूर इन मेडिसिन्स को अपने शेड में रखें। जो मल्टीविटामिन्स हैं उनको ब्रीडिंग सीज़न में यूज़ करवाएँ। जिन्होंने अपने शेड को डिसइन्फेक्ट नहीं किया, वो अपने शेड को डिसइन्फेक्ट करें। जिन्होंने अभी तक बॉक्सेस इंस्टॉल नहीं किए, वो डीवर्मिंग करवा के अपने बॉक्सेस भी जो है वो इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाकी हर शेड में बीमारी आती रहती है, आपका बर्ड को बुखार भी होता है, साँस का मसला भी होता है। तो बजाय इसके कि जब बर्ड बीमार हो फिर आप मेडिसिन लाएँ, आप पहले से मेडिसिन्स को जो है वो अपने घर में रखें ताकि जितनी जल्दी आप बीमारी को पकड़ लेते हैं, मतलब आपने देखा कि आज ही बर्ड बीमार है, आप उसको फ़ौरन मेडिसिन देते हैं, आपकी बीमारी वहीं पे रिकवर हो जाती है। अगर आप 1-2 दिन भी लेट करते हैं तो वो बीमारी जो है ना वो फिर हाथ से निकल जाती है, ठीक है? तो इन चीज़ों का आपने ज़रूर ख़्याल रखना है। दुआओं में याद रखना है व्यूअर्स, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोगों के एप्रिसिएशन के जो है वो मैसेजेस आने चाहिए। जब आप लोगों के मैसेजेस आते हैं तो पता चलता है कि लोग वीडियो देख रहे हैं, उनको वीडियो पसंद आ रही है। जब व्यूज़ आ रहे होते हैं लेकिन कोई कमेंट्स नहीं आ रहे होते, इसका मतलब वीडियो नहीं पसंद आई। तो आज की वीडियो जिस-जिसको पसंद आई है, जिसने एंड तक ये वीडियो देखी है, मेरी ये वाली बातें भी सुन रहा है, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताए कि वीडियो पसंद आई है और वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है? अपने नाम के साथ बताएँ कि वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है? और व्यूअर्स प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना रहा हूँ या आगे दिखाऊँगा, आप कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना करें। व्यूअर्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।